नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 104 105 क्या है। आर्टिकल 104 क्या है मित्रों? भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 104 क्या कहता है। आर्टिकल 104 बहुत ही रोमांटिक और फनी है। देखिए, हमारे यहाँ भारत में सिर्फ कैदियों व मुजरिमों पे दंड का प्रावधान है, जुर्माना है। यहाँ तो सांसदों पर भी जुर्माना है, ज़रा एक बार गौर डालिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 104 क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 104 शपथ व अयोग्य व्यक्ति के बारे में कहता है। जैसे कोई अयोग्य व्यक्ति जो सांसद नहीं बना और संसद में चला गया, वैसे जा नहीं पाता है, जो चला गया और जाके बैठ गया, और जो सांसद होगा वह जो अगर शपथ नहीं लेता है तो, अब देखो, कोई सांसद बिना शपथ लिए संसद में बैठ गया और कोई अयोग्य व्यक्ति जो सांसद हो ही ना, तब उस समय उस व्यक्ति पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 104 आर्टिकल 104 के तहत उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और जितनी बार वह जाएगा सांसद बिना शपथ लिए, उतनी बार उसको 500 रुपये ऋण के रूप में सरकार को देने पड़ेंगे। ये कहता है आर्टिकल 104। अब आपको बताते हैं आर्टिकल 104 में बोला क्या है। तो आर्टिकल 104 शपथ एवं अयोग्य व्यक्ति के बारे में बताता है, जुर्माना कैसे कितना प्रभावित देना पड़ेगा। देखो, सांसद बिना शपथ के संसद में बैठ जाए, किसी तरीके से घुस जाए, है ना, तो 500 रुपये ऋण के रूप में उसको केंद्र सरकार को देने होंगे। ये आर्टिकल 104 कहता है। जब तक वह शपथ नहीं लेता तब तक जितनी बार संसद जाएगा तब तक 500 रुपये उसको देने पड़ेंगे। जो अयोग्य व्यक्ति होगा, जिसने अभी सांसद की सीट क्वालिफाई नहीं की, वो जो जाएगा तो भी ऐसे ही है भाई, जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो बड़ी सिक्योरिटी होती है, जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो चला गया तो 500 रुपये देना पड़ेगा, बाकी जो उसके साथ होगा वो वही जाने, 500 रुपये तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 105 क्या है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 है, उसमें सांसद जो होते हैं हमारे एमपी होते हैं ना, एमपी पावर, सांसदों की शक्ति। आर्टिकल 105 में सांसदों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब सांसद की शक्ति क्या क्या है? देखो, लोकसभा राज्यसभा, दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में वो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जो हमारे सांसदगण होते हैं। सेकेंड टॉपिक, सांसद जो भी सदन में बोले उस पर कोई कोर्ट प्रश्न नहीं उठा सकती। जो हमारा सांसद होता है, कोर्ट सदन में बहुत कुछ बोल देते हैं अनसंट, लेकिन उस पर कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना, प्रश्न नहीं उठा सकती, क्योंकि वो सदन के अंदर की बात है। उस पर कोई कोर्ट प्रश्न नहीं उठा सकती। ये दूसरा पावर सांसद का है। तीसरा, देखा होगा हम लोग विद्यालय में जाते हैं, हमारी हाजिरी दर्ज होती है ना, कहीं पर भी जाएं, फैक्ट्रियों में जाएं तो बायोमेट्रिक पंचिंग, हाजिरी वगैरह रजिस्टर हो गया ना। उसी प्रकार लोकसभा में भी एक बुक होती है जिसमें उपस्थिति दर्ज होती है। उस उपस्थिति रजिस्टर को कोर्ट में यूज नहीं किया जा सकता। ये हमारा आर्टिकल 105 में एक पॉइंट्स के रूप में बताया गया है। तीसरा, संसद चाहे सदस्यों की शक्तियाँ बदल भी सकती है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं। पहला, आर्टिकल 105 में क्या है, सांसदों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में सांसद अपनी बात रख सकते हैं। तीसरा, सांसद जो भी सदन में बोले ना, उस पर कोई कोर्ट अपना प्रश्न नहीं उठा सकती। तीसरा, बुक जिसमें उपस्थिति दर्ज होती है वह कोर्ट में नहीं यूज की जा सकती। संसद चाहे तो सदस्यों की शक्ति हस्तक्षेप बदलाव कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है। क्योंकि संसद के बारे में आर्टिकल 105 था, इसीलिए सांसदों के बारे में बताया। फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 106 107। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको आपको बेटर नॉलेज हो सके। धन्यवाद।